हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान बहुत भक्त वत्सल है, क्योंकि अपने भक्तों की सच्चे हृदय से पुकार पर तुरंत ही उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों को जाति या धर्म, अमीर या गरीब की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो तो सिर्फ भक्तों की सच्ची आराधना के भूखे हैं, भाव रस के भूखे हैं। वो अपने भक्तों की सरलता के प्रेम में बंधकर उन्हें वो सब दे देते हैं जो ऋषि मुनियों को कई जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है। ऐसी ही कथा है ये भगवान के भोले भाले भक्त भीमा शंकर की। हरिद्वार में कहीं किसी गांव में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव था, हमेशा ही सभी की सेवा करता और माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। परंतु उसके अंदर एक समस्या थी, वह बचपन से ही खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। अति की हर चीज बुरी ही होती है। ज्यादा खाने वाले से भी सब परेशान हो जाते हैं। माता पिता ने बहुत प्यार से उसका नाम तो शंकर रखा था, लेकिन उसके पांडुपुत्र भीमसेन की तरह ज्यादा खाने के स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसका नाम भीमा शंकर कर दिया था। धीरे धीरे उसकी उम्र 20 वर्ष हो गई। वह जब खाना खाता था तो कहता था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी इस बात पर लोग मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरा नाम दाने दाने पर नहीं, तेरा नाम तो बोरे बोरे पर लिखा है। खाना खाते समय जब बीच में लोग उससे कहते, अरे बीच में पानी तो पी ले। बीच आए तो सही। कुछ समय बाद उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। माता पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद उसके परिवार वालों ने ज्यादा खाने की आदत के कारण उसको घर से निकाल दिया। घर से निकले जाने का दुख उसे कम था और भूखे रहने का दुख ज्यादा था। वो बेचारा क्या करता। खाने के अलावा उसको सिर्फ एक और काम ही आता था, सीताराम रटना। वो केवल सीताराम रटता ही था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सीताराम जी कौन है। शायद माता पिता के संस्कार और पिछले जन्म के पुण्य, इसीलिए सीताराम जी के नाम में उसे खाना खाने जितना ही आनंद प्राप्त होता था। लेकिन उसका पहला प्रेम तो खाना ही था। वो घर से कुछ दूर आगे चला तो उसको एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास गया तो देखा आश्रम के बाहर एक महाराज जी बैठे हुए हैं और सेहत से ही तंदुरुस्त और खाते पीते लग रहे थे महाराज जी। वहां पर रहने वाले सभी लोग बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त थे। खुश हो गया भीमा शंकर। अरे वाह वाह, लगता है यहाँ खाने पीने का अच्छा हिसाब है, यहाँ पर मेरा कुछ काम बन जाएगा। तिलक लगाए महाराज जी आश्रम के बाहर माला लेकर बैठे हुए हैं और सीताराम रट रहे हैं। भीमा शंकर को लगा शायद यहाँ पर रहने की जगह मिल जाए। महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। महाराज जी आप कौन हो? बेटा हम इस आश्रम के सेवक हैं। अच्छा, आप इस आश्रम के महंत जी हैं? हाँ, महंत हैं हम इस आश्रम के। तभी मंदिर से बहुत ही तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट से 2-4 शिष्य निकले। उनको देखकर भीमा शंकर ने फिर पूछा, ये कौन है महंत जी? ये हमारे शिष्य हैं। यहाँ क्या काम करना होता है? काम तो बेटा कुछ खास नहीं होता है। आश्रम की सेवा करो और सीताराम रटते रहो। भगवान की कृपा से खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। खाओ पियो और मस्त रहो। बस इतनी सी सेवा? हाँ, बस उसको और क्या चाहिए था। तो गुरुजी मुझे भी अपना शिष्य बना लो। बन जाओ। महाराज जी ने तुरंत उसके गले में माला पहनाई, तिलक लगाया, उसको गुरु मंत्र दिया और शिष्य बना लिया। अब आश्रम में तो उसको मजा आ गया। उसने गुरुजी से कहा, महाराज जी आश्रम में कितनी बार खाने की पंगत बैठती है? 5 बार। गुरुजी अगर मैं सभी पंगत में जीम लूं तो कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तो कुछ नहीं है बेटा, पर तुम इतना खा कैसे लेते हो? गुरुजी सब आपका आशीर्वाद। अब तो उसकी निकल पड़ी। सुबह से शाम तक खाता रहे और जब ना खाए तब उसमें सीताराम रटता रहे। भीमा शंकर का ज्यादातर समय खाना खाने में बीतता। वो सभी 5 पंगतों में आराम से बैठकर खाता था
आखिरकार कुछ दूसरे साधुओं ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ये भीमाशंकर खाता बहुत है। चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका सीताराम जी के यहाँ पर खाता है। अपने खाते से ज्यादा दुनिया में कोई भी नहीं खा सकता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह को उठा तो देखा कि आज तो रसोई में चूल्हा ही नहीं जल रहा है, ना ही तो कोई पानी भर रहा है, ना ही तो कोई भोजन पकने की तैयारी हो रही है। आश्रम में वो जहां भी जाए वहां पर सभी सीताराम सीताराम रट रहे थे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम रट रहे थे। भीमाशंकर बहुत ज्यादा डर गया कि आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है। उसको तो बहुत समस्या हो गई, क्योंकि बिना खाए तो वो रह नहीं सकता था। वह भागा भागा गया गुरुजी के पास। गुरुजी, गुरुजी। हाँ बेटा बताओ। गुरुजी, आज चूल्हे ही नहीं जलते हैं, सब सीताराम सीताराम रट रहे हैं। आज एकादशी है। आज आश्रम में सभी का एकादशी का व्रत है। आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इतना सुनते ही भीमाशंकर को तो काटो तो खून नहीं। तुम तो हमारे शिष्य हो, आज एकादशी के दिन तो तुमको भी व्रत करना चाहिए। आपके तो बहुत सारे शिष्य हैं आश्रम में। हाँ, हमारे शिष्य तो बहुत सारे हैं आश्रम में। तो गुरुजी, आप उनसे ही करवा लो। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगे एकादशी का व्रत? गुरुजी, अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो द्वादशी का व्रत हम देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? हमने गुरुजी पहले ही आपको बताया था, हम बिना खाए नहीं रह सकते, हमारे पेट में अग्नि का वास है। बेटा आज के दिन अन्न खाना उचित नहीं है, पर चलो, अगर तुम भूखे रह ही नहीं सकते हो तो एक उपाय है। गुरुजी। बेटा भीमा, तुम भोजन बना लोगे? गुरुजी, मरता क्या नहीं करता, भूख से मरने से अच्छा है, जैसा भी होगा भोजन बना लूंगा। उसके बाद गुरुजी ने भंडार गृह वाले को बुलाया और उसको कहा, इसको जितना खाने का सामान चाहिए इसको दे दो। और इसके बाद गुरुजी ने भोला को समझाया, बेटा भीमा, नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाना, और देखो, खाना बनाने के बाद खुद खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ठीक है गुरुजी। उसके बाद वो भंडार घर से आलू, घी, आटा, नमक, बेसन और भी बाकी सारे सामान लेकर नदी की ओर चल पड़ा। उसने जिंदगी में पहले तो कभी खाना बनाया नहीं था, हमेशा खाया ही था। जैसे तैसे करके खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जब वो अपने खाने की तैयारी करने लगा तो उसे याद आया गुरुजी ने कहा था, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खुद खाना। उसने भोग लगाने के लिए भगवान जी को बोला कि हे ठाकुर जी महाराज, मैं कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो केवल भाव से आपको पुकारता हूँ। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। नहीं आए ठाकुर जी। अब भीमाशंकर को भूख बहुत जोर से लगी थी, परंतु गुरुजी ने कहा था कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद खुद खाना। इसीलिए उसने दोबारा ठाकुर जी की प्रार्थना की। सुन लो ठाकुर जी, यहाँ पर कुछ भी आरती या पूजा का सामान नहीं है। आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान, तुम्हारे मंदिर में तो ठाठ होते हैं, लेकिन आज मंदिर के भरोसे मत रहना प्रभु। आज तो मैं खुद ही मंदिर से जान बचा कर के आया हूँ, क्योंकि मंदिर में आज एकादशी है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप मंदिर के आश्रय भूखे ही बैठे रहेंगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। प्रभु, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे।
एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान बड़े भक्त वत्सल है। सरल और प्रेम से लपेटे हुए वचन सुनकर प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। अटपटे बुलावे पर भूखे रहने की धमकी सुनते ही भगवान हंसते हुए प्रकट हो गए। लेकिन भगवान है बहुत कौतुकी। उसने तो गुरुजी के ठाकुर जी को बुलाया था और साथ में प्रकट हो गई सीता जी भी। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामि पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। पहले तो भगवान की मनोहर छवि को देखकर उनके प्रेम के वश में हो गया। प्रभु की मनमोहिनी छवि देखकर उसके नेत्रों में जल भर आया। उनके चरणों में अपना सिर रख दिया उसने, भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरणों को निहारता रहा। भगवान के चरण निहारने के बाद उसकी निगाह गई अपने बनाए हुए खाने पर। उसके बाद वो कभी भगवान को निहारे, कभी रोटी को देखे, फिर भगवान को निहारे और रोटी को देखे और मन ही मन यह सोचे कि मैंने तो एक को बुलाया था, ये दो क्यों आ गए। कौतुकी भगवान ने मन ही मन हंसते हुए कहा कि क्यों भीमाशंकर, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। फिर भी क्या हुआ? ऐसी कोई खास बात नहीं है प्रभु, आप भोग लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, क्या देखा जाएगा बेटा? भगवान मैंने बुलाया तो आपको ही था, पर आप अपनी धर्मपत्नी को भी ले आए, पर कोई बात नहीं। आपकी जोड़ी बहुत मनोहर है, आप भोग लगाओ, लेकिन आपकी जोड़ी इतनी प्यारी लगती है, इसके सामने तो भोजन कुछ भी नहीं लग रहा। वैसे भी सब कुछ मिलने की उम्मीद तो है नहीं, पर आप भोग लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत एकादशी तो प्रभु मेरी आज हो ही जाएगी। भगवान ने प्रेम से भोग लगाया। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की कि अन्न खुद ग्रहण कर लिया और आलू का प्रसाद उन भक्तराज के लिए छोड़ दिया। एक प्रकार से भगवान की कृपा से भक्तराज का एकादशी का व्रत हो गया। प्रभु कृपा से भीमा शंकर को प्रसाद भी मिला और एकादशी का व्रत भी हो गया। जब भगवान जाने लगे तो महाराज, आप आते बहुत देर से, एक बार बुलाने पे ही आ जाए करें प्रभु, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती। अगली एकादशी के दिन भी मंदिर में व्रत होगा और मैं यहीं नदी के किनारे पे आऊंगा, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लगती। ठीक है बेटा। ऐसे ही दिन बीते और अगले एकादशी भी आ गई। भीमाशंकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वा दो। क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? गुरुजी, आपके ठाकुर अकेले नहीं आते, अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को भी ले आते। गुरुजी मन ही मन हंसकर बोले, पगला शायद भूखा रह जाता होगा, ठाकुर जी का तो बहाना है। उन्होंने भंडार गृह वाले को बोलकर आज भोला को पहले से भी दुगनी सामग्री दिलवा दी। भीमाशंकर नदी किनारे आया। आकर उसने भोजन बनाया और फिर भोग लगाने के लिए उसने भगवान को बुलाया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घा नय आरती आज यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
आज एक ही बार बुलाने पर भगवान प्रकट हो गए। जैसे बुलाने का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज तो उनके साथ लक्ष्मण महाराज भी आए थे। उन तीनों को देखकर भोले भीमाशंकर ने प्रणाम किया। उन तीनों के रूप को निहारते हुए अपने बनाए खाने को देखने लगा। फिर भगवान ने पूछा, क्यों भीमाशंकर, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो। ऐसी कोई खास बात नहीं है प्रभु। पिछली बार एक ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था तो 2 आ गए, आज 2 के लिए बनाया है तो 3 आ गए। आप तो बस भोग लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ये आपके साथ कौन है? ये हमारे छोटे भाई हैं। क्या प्रभु आपके सगे भाई हैं? हाँ हाँ, हमारे सगे भाई हैं। आप मुझे पिछली बार ही बता सकते थे कि आपके सगे भाई भी साथ आएंगे। तुमने पिछली बार बहुत स्वादिष्ट भोग खिलाया था। तुम्हारे बनाए हुए भोग की प्रशंसा हमारी धर्मपत्नी से सुनकर स्वयं हमारे साथ आ गए। हम नहीं ला रहे। आप नाराज मत होना, लेकिन हमने गुरुजी के कहने पर केवल एक ठाकुर जी के लिए भोग बनाने का वादा किया था, सबका नहीं। इतना सुनते ही प्रभु और सीता मैया मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि प्रभु, ये आज अपने किस भक्त के यहाँ ले आए हैं जो भोग लगाने से पहले ही इतने उल्हाने दे रहा है। कोई बात नहीं, आप लगते ही इतने प्यारे हैं। आप भोग लगाओ, अगर कृपा हो तो कुछ हमारे लिए छोड़ देना। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, महाराज सीता मैया और लक्ष्मण जी ने बड़े ही प्रेम से वह भोग ग्रहण किया और इस बारी भी भगवान ने अन्न खुद ग्रहण कर लिया और आलू का प्रसाद उन भक्तराज के लिए छोड़ दिया। भगवान की कृपा से भक्तराज का एकादशी का व्रत भी हो गया। ठाकुर जी, प्रभु जी, अभी बता दो अगली एकादशी को कितने लोग आएंगे? प्रभु मुस्कुराते हुए चले गए। अगली एकादशी आई। भीमाशंकर ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज मुझे कम से कम 10 लोगों के लिए भोजन दिलवा दें। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों भीमा? गुरुजी, आपके ठाकुर जी का कोई भरोसा नहीं। पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। इस बार कोई भरोसा नहीं कि कितने आ जाएं। इसलिए मैंने पहले ही 10 लोगों की व्यवस्था करने के लिए आपको कहा है। भंडार घर का भंडारी पहले से ही गुरुजी को भीमाशंकर की शिकायत कर चुका था, तो गुरुजी को भी मन में विचार आया कि भीमा इतनी भोजन सामग्री को खा तो कैसे भी नहीं सकता है। ऐसा तो नहीं है ले जाकर बाजार में बेच देता हो। पर गुरुजी ने उसे कुछ नहीं कहा और भंडारी को बोलकर उसको भोजन सामग्री दिलवा दी। भीमाशंकर भोजन सामग्री लेकर चला, नदी किनारे आया। आज उसने भोजन बनाया ही नहीं। इस बार उसने सोचा कि पहले बुला ही लेता हूँ, क्योंकि सामग्री तो बहुत है। जितने आएंगे उनके हिसाब से ही भोजन बनाया जाएगा। उसने भोजन सामग्री पत्थर पर रखी और राजा रामचंद्र जी महाराज को बुलाना शुरू कर दिया। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज तो पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। रामचंद्र जी महाराज, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी सभी साक्षात भीमाशंकर के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही दरबार प्रकट हुआ, अद्भुत दरबार की शोभा देखकर भक्तराज एकटक निहारते ही रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, आज भोग कहाँ है? मैंने बनाया ही नहीं। ऐसा क्यों? जब मुझे मिलना नहीं है प्रभु, तो बना के क्या करूं? क्यों, क्या आज तुम हमसे नाराज हो? आप भी हद करते हो ठाकुर जी। हर बार एक ज्यादा होता है। अब की बार आपने एक के साथ ही इतने लोग बढ़ा दिए। अब घर में कोई बच्चा भी है या नहीं? सबको ले आए हो ना? भक्तवत्सल कौतुकी रामचंद्र जी हंसते हुए बोले,
ये दोनों भी हमारे छोटे भाई हैं और ये है श्री हनुमान जी, हमें अपने छोटे भाई के समान ही प्रिय हैं। हुआ क्या कि लक्ष्मण जी ने तुम्हारे बनाए हुए भोग की इतनी प्रशंसा की कि ये लोग भी भोग ग्रहण करने के लिए हमारे साथ आ गए। यह सुनकर भीमाशंकर बोला, महाराज, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, इसलिए मैंने आज भोजन बनाया ही नहीं, और बना करके करना भी क्या है, मुझे तो मिलना है ही नहीं। यह रखी भोजन सामग्री, बनाओ और खाओ, मन करे और कुछ बच जाए तो मुझे दे देना। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना देखकर सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी भी हंसने लगे। भीमाशंकर एक पेड़ की छांव में आंख बंद करके लेट गया, और करता भी क्या, भूख से हालत खराब थी और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी उसको। अब एक ऐसी अद्भुत रसोई की तैयारी शुरू हुई जहां पर साक्षात जगत जननी माता सीता खाना बनाने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी उनकी सहायता कर रहे हैं, भरत जी पानी ला रहे हैं, श्री हनुमान जी लकड़ी ला रहे हैं। जब ऐसी अद्भुत रसोई की तैयारी होने लगी तो सारे सृष्टि के देवी देवता वहां प्रकट होने लगे। सब माता सीता की वंदना करने लगे, हे माता, हम भी प्रसाद पाएंगे, माता हम भी प्रसाद पाएंगे। भीमाशंकर तो एक तरफ पेड़ की छांव में आंखें बंद करके सीताराम सीताराम रट रहा था। उसने शोर सुनकर आंखें खोली। चारों तरफ इतनी भीड़ देखकर वह बोला, हर बार तो बचे हुए आलू ही मिल जाते थे, अब की बार तो उसकी भी उम्मीद कम है। उधर उसके गुरुजी भीमाशंकर का पीछा करते हुए नदी किनारे आकर पेड़ों की ओट में बैठ गए थे। गुरुजी भीमाशंकर की हरकतों से ही परेशान थे। वो हवा में बड़बड़ा रहा था। गुरुजी सिर्फ भीमाशंकर को ही देख पा रहे थे, वो श्री राम दरबार को नहीं देख पा रहे थे। गुरुजी को सारी भोजन सामग्री एक तरफ रखी हुई और पेड़ की छांव में आंखें बंद करके लेटा हुआ भीमाशंकर ही दिख रहा था। जब काफी देर हो गई तो गुरुजी से रहा नहीं गया। गुरुजी आए और भीमाशंकर से बोले, बेटा भीमा, तू ये सारी भोजन सामग्री पत्थर पे रख के पेड़ के नीचे क्यों लेटा हुआ है? तुझे भूख नहीं लगी है? भोजन क्यों नहीं बना रहा है? और तू ये हवा में किससे बातें कर रहा है? आपके ठाकुर जी पधारे अपनी धर्मपत्नी, सारे भाइयों के साथ, और एक बानर भी साथ लाए हैं। हर बार मेरा सारा भोजन यही लोग खा लेते थे, इस बार मैं नहीं बनाऊंगा, इनकी धर्मपत्नी जी भोजन बना रही। गुरुजी समझ गए भीमाशंकर सरल हृदय है, इसलिए इसके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है। बेटा भीमा, अगर ठाकुर जी तुझे दिखते हैं तो मेरे प्रभु मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? भीमाशंकर को लगा गुरुजी शायद मुझे झूठा न समझ ले, इसीलिए वो ठाकुर जी से बोला, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं देखते हो? इनको भी देखो, नहीं तो ये झूठा मानेंगे और मुझे आश्रम से भी निकाल देंगे। नहीं, हम उनको नहीं दिखेंगे। क्यों? मेरे गुरुजी मेरे से ज्यादा योग्य हैं, मेरे से ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, तुम्हारे गुरुजी तुमसे ज्यादा योग्य हैं, परंतु हम केवल सरल को लिखते हैं, वह सरल नहीं है। बेटा बताओ मुझे, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी, ठाकुर जी कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देखेंगे। यह सुनते ही गुरुजी रोने लगे। रोते रोते जब आंसू बरसने लगे और दिल के अंदर तरलता के साथ सरलता प्रवेश कर गई तो गुरुजी को भी ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा, संसार में यही होता हुआ आया है कि गुरु ने शिष्य को ईश्वर से मिलाया, लेकिन बेटा तू पहला शिष्य है जिसने गुरु को ईश्वर से मिलाया। तू धन्य है भीमा, तू धन्य है। सरल को भगवान मिलते हैं। जहाँ सरलता है वही तरलता है, जहाँ तरलता है वही स्नेह है, जहाँ स्नेह है वही प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना।
राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहूँ तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।